दोस्तों जय हिंद, प्रणाम, जय बद्र विशाल, जय श्री राम। दोस्तों मैं आज एक वीडियो आपके सामने जो बनाने जा रहा हूँ, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे आप सभी लोगों से आशा है कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आज एक समय आ गया है हमारे उत्तराखंड में ग्राम सभा के प्रधानों के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है और उस संदर्भ मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को कि आप मेरे वीडियो को इसको लाइक करें। मैंने कुछ आपके लिए कुछ विशेष पॉइंट लिखे हुए हैं कि आपका ग्राम सभा का प्रधान कौन होना चाहिए और किसे होना चाहिए। तो मुझे आशा है आप सभी लोगों को कि आप अधिक से अधिक कमेंट्स करके, लाइक और शेयर करके मुझे अपने सुझाव देंगे कि जो मैंने सोचा है क्या उसी प्रकार से आपका प्रदान होना चाहिए। होता क्या है मेरे दोस्तों कि हम हर 5 साल में चुनाव आते हैं और हम बार बार वही गलती करते हैं और गलत तरीके से अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, और जब वो उम्मीदवार चुन करके अपने क्षेत्र में काम करने, अपने ग्राम सभा या अपने किसी भी फील्ड में काम करना शुरू करता है तो फिर हम लोग पछताते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने गलत उम्मीदवार चुन दिया है। तो उस गलती को पछतावे से पहले, बाद में पछताने से पहले आप लोग सोचें, अपने क्षेत्र में ग्राम सभा क्षेत्र के स्तर पे सोच विचार करें। अच्छे लोग, पढ़े लिखे और समझदार लोग और ज्ञानी लोग आगे आएं और एक बेहतर उम्मीदवार, और जब आप बेहतर उम्मीदवार चुनेंगे तो तभी आपका विकास, आपका भाई ग्राम सभा का जो सबसे पहले विकास की पहली सीढ़ी एक गांव से शुरू होता है। कहते हैं यदि हमारे गांव का विकास है तो शहर का विकास और देश का विकास ग्राम सभा से ही संभव है। तो हम जानते हैं कि हम उस क्षेत्र से आते हैं जो कि हम उस पहाड़ी क्षेत्रों में हैं जहाँ पर बहुत कष्ट है, कई हमारी समस्याएं हैं। जो समस्याएं जब से हमारा राज्य बना है तब से लेकर अभी तक हमारी वो समस्याएं उसी प्रकार से पड़ी हुई हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बच्चों का एजुकेशन का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार से उन कामों में अभी तक जो मेरा अपना सोचना है, मेरा मानना है, उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ। अब सुधार न होने का क्या कारण है? सुधार न होने का कारण यही है कि हम लोग आज उत्तराखंड को बने हुए कम से कम 25 साल करीब हो गए हैं, लेकिन हम बार बार गलत लोगों को चुन के आगे निकाल देते हैं। एक गलत प्रधान बना देते हैं, गलत क्षेत्र पंचायत बना देते हैं, गलत ब्लॉक प्रमुख बना देते हैं और गलत विधायक को चुन लेते हैं, गलत सांसदों को चुनते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो समस्याएं हैं ज्यों की त्यों रह जाते हैं और उनमें किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाता है। तो मैं अपने इन शब्दों को बोलने से पहले मुझे अपने वो महानायक गढ़वीर हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक छोटी गाने की मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। यदि आप लोग इसको पसंद करेंगे तो अधिक से अधिक प्रकार से इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सामने अपने अच्छे प्रकार के वीडियो बनाऊं, आपका मनोरंजन अपने गीतों को गुनगुना के करो। तो मुझे आशा है आप लोग ज़रूर उन वीडियो को ज़रूर लाइक करते हैं जो कि अब आपको गलत प्रकार के ऐसी बातों को लोग सुनाते हैं कि जिनको आप पता नहीं क्यों पसंद करते हैं, मेरी समझ में नहीं आ गया। आज हम उन प्रकार की बातों को उसका वीडियो बनाएं, आप लोगों को उस प्रकार की समझ का हम ज्ञान बताएं जो हमारे क्षेत्र और विकास के लिए काम करने वाले बातें हैं। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोलते हुए मैं एक लाइन नरेंद्र सिंह गानों का बोलता हूँ, आप सुने और उस पर अमल करें और उस पर काम करने के लिए अपना ध्यान लगाएं। उठ जागी जावा उत्तराखंडियों, तैं जगाणो भगत ऐगी। जागी जावा उत्तराखंडियों, तैं जगाणो भगत ऐगी।
उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगी। जागी जावा उत्तराखंडियों तैं जगाणो भगत ऐगी। तो दोस्तों, इस गीत के साथ मैं अब आपको बताता हूँ आपको अपने क्षेत्र में कैसा प्रधान चुनना है, और उस प्रधान को चुनने के लिए सभी ग्राम सभा लोगों की सहमति होनी चाहिए। तभी आपके क्षेत्र में विकास होना बहुत ज़रूरी है। और यदि विकास खुशहाल हमारे गांव बनेंगे तो हर समस्याएं हमारी पूरी हो जाए। अच्छा प्रधान ग्राम सभा का एक प्रमुख व्यक्ति है, एक पहला मेन व्यक्ति है, जो कि बहुत ही सुदृढ़, ईमानदार, नौजवान और कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो सुनिए और उन पर गौर करें। सबसे पहले एक प्रधान आपके ग्राम सभा में वो होना चाहिए जो अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी हो, जिसको हर एक चीज़ के नॉलेज के बारे में पता हो, आपके सामाजिक क्षेत्रों के बारे में पता हो, और अच्छा मतलब मिनिमम कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 12th पास यानी कि 12 पास होना बहुत ज़रूरी है। और साफ सुथरा और साफ एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए। उसकी पकड़ जनता के से लेकर और आपके ब्लॉक स्तर तक होनी चाहिए। दूसरा, जिस उम्मीदवार को आप लोग चुन रहे हैं, उस उम्मीदवार को वो किसी प्रकार से नशा का आदी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रधान चुन दिया है और वो जो है दिन भर व्यसनी, दिन भर दारू लोगों को पिला रहा है, उन लोगों के साथ खुद भी दारू पीने वाला बहुत ही ज़्यादा है। तो गलत आचरण के व्यक्ति को बिल्कुल नहीं चुनिए, चाहे वो आपका खुद का भाई क्यों ना हो। हम बार बार गलती करते हैं, अपने भाईचारे में रह जाते हैं। भाई भतीजावाद को पीछे छोड़ें। अपना सबसे पहले राष्ट्र प्रथम हो, आपका गांव पहला होना चाहिए। गांव का विकास के लिए जो काम हो, इस दुनिया में हर इंसान, हर व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधायक है, सब ने इस दुनिया से चलिए, लेकिन ये धरती यहीं रहेगी। अगर हम इस धरती के लिए कुछ काम करेंगे तो तभी हम इस धरती का कर्ज चुका सकते हैं। तीसरा पॉइंट, उस व्यक्ति के पास उसकी आर्थिक कंडीशन, यानी कि उसकी अपनी खुद की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। फाइनेंशियली थोड़ा बहुत उसका जो है अपना जो आपका जो पैसे से भी थोड़ा बहुत उसको संपन्न होना चाहिए, ताकि उसके पास कुछ आने जाने के साधन हो। अगर किसी 2 आदमी को अपने साथ लेके ब्लॉक स्तर पे जाए, तहसील में जाए, आपको उसके पास आने जाने के कन्वेंस होना चाहिए, साधन होना चाहिए, ताकि वो तुरंत ब्लॉक में अगर किसी से कोई काम पड़ गया, किसी गांव में कोई इमरजेंसी आदमी कोई बीमार हो गया, उसके पास कोई गांव में रात को कोई साधन नहीं है आने जाने के लिए, तो उस प्रधान जी के पास कुछ ना कुछ पहले भाई गांव का अगर लोग किसी से बातचीत नहीं, तो प्रधान का मुख्य काम है कि सबसे पहले किसी के कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी बच्चे को इमरजेंसी कहीं पर जाना है, या किसी लेडीज़ का कोई प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम हो गया, तो उसको ले जा करके वहाँ तक जो है उसको अपनी मदद करी। तो एक इच्छा शक्ति का अच्छा आदमी होना चाहिए। और अगला मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ऊर्जावान, उस एनर्जेटिक आदमी होना चाहिए। उसके अंदर काम करने की एक इच्छा शक्ति, डेडिकेशन होना चाहिए, उसका एम्बिशन होना चाहिए कि मुझे अपने ग्राम सभा लेवल पे कैसे काम करना है, मुझे ब्लॉक स्तर पे स्कीमों को अपने गांव में कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लोगों को वो जो है हमने लोगों को हर व्यक्ति तक वो काम देना है। और ईमानदारी की छवि होना तो बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा व्यवहारिक आदमी होना चाहिए। उसका आचरण, खुद का आचरण सबसे पहले बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों से अच्छी बात करने का तरीका होना चाहिए। एक घमंडी टाइप का व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर ईगो है, एरोगेंट जिसको बोलते हैं, इस एरोगेंट पर्सन को नहीं होना चाहिए। एक ईगो टाइप का आदमी नहीं होना, उसके अंदर कोई घमंड हो। कई लोग क्या होते हैं कि पैसे से संपन्न होते हैं, आर्थिक से संपन्न, लेकिन उसके अंदर घमंड है। तो यदि आप ऐसे लोगों को अपने ग्राम सभा पे चुनेंगे तो वो व्यक्ति भी आपके समाज के लिए घातक है। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट मेरा ये बना रखा है। दूसरा क्या है, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मैंने जो गुण बताया उसमें अच्छी पढ़ा है, एजुकेटेड है, लेकिन वो किसी के सामने बोल ही नहीं सकता है। अपनी 2 बात जो है, आप एक सिंपल सी बात है, एक
एक आपका आपने प्रधान उसको चुन दिया है, तो वो प्रधान जो है एक पटवारी तक, एक क्षेत्र पंचायत अधिकारी तक, एक ब्लॉक स्तर के एक बीडीओ तक, एक विधायक तक एक धड़ल्ले से बात करे, एक कॉन्फिडेंस बात करे कि भाई मेरे क्षेत्र में ये समस्या था, मेरे ग्राम सभा पे ये काम करना है साहब, किसी प्रकार से आपको काम करना है, ये स्कीमें हमको चाहिए तो चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी बात को अपने से ऊपर अधिकारियों तक उसको डिबेट करे, उनसे बात करे, डायलॉग करे, अपनी बातों को ऊपर तक रखे। ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। अब हम सोचते हैं कि पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको बोलने की, उसके अंदर जो है कोई वाचाल शक्ति नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनना भी निरर्थक है। अच्छा, अगला जो है एक कार्यकुशल व्यक्ति तो होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट क्या है कि उसको एक गरीब, सबसे पहली चीज विकास कैसे होता है, जो लोग थोड़ा बहुत अपने आर्थिक दशा से संपन्न है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो गरीब इंसान है, जिस इंसान के पास गांव में कोई रोजगार नहीं, परिवार में कोई एक नौकरी वाला नहीं है, एक बिल्कुल अनाथ जो उनको सहारा चाहिए गांव में, तो सबसे पहले उस इंसान को, ये गरीब आदमी, छोटा सा सबसे निम्न व्यक्ति आदमी को, जो गांव में जिसको सपोर्ट करना है, जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो है उसके बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अपने को एक छोटे से व्यक्ति से विकास शुरू होता है, उसको आगे उठाने के लिए वो काम करना चाहिए। अगला पॉइंट है बिल्कुल एक प्रधान जी होना कैसे चाहिए, बहुत ही मृदुभाषी, मीठी भाषा बोलने वाला, हर किसी का गांव में बूढ़े बुजुर्ग, माता बहनों का सम्मान करने वाला, उसके दिल में उनके लिए जगह हो कि देखो ये मेरे गांव का आदमी है, इन्होंने मुझे चुन के यहाँ पर प्रधान बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है, मेरा काम है ये कि मैं इन लोगों के लिए ईमानदारी से काम करूँ, जितना मुझसे हो सकता है। तो काम जिंदगी में तभी संभव है जब उस इंसान के अंदर एक दिल के अंदर एक करुणा वाला भाव हो उसके अंदर, तो तभी उसके अंदर वो जो है अपना काम को अच्छी प्रकार से आपको 5 साल में आपके लिए बेहतर काम करेगा वो। और लेकिन इसका चुनाव आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा तो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको इस प्रकार से मैं आपको एक एक शब्द करके बोल रहा हूँ। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति ना वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, गांव में झगड़ा फिसाद, उसका जो बैकग्राउंड, उसका पिछला जो इतिहास है गांव में सभी लोगों के साथ उलझने का, लड़ाई करने का, अच्छा पढ़ा लिखा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनकर भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं इन शब्दों को बोलते हुए मैं आपको हर एक पॉइंट में आपको जो मैं बता रहा हूँ उन पॉइंटों पर आप विशेष ध्यान दें। आप लोग अच्छे समझदार हैं। यदि हम जब भी ये बात तो आप समझ, उसका जो 5 साल का जो टर्नओवर है वो पूरा गांव के लिए समर्पित होना चाहिए। हर इंसान के लिए उसको ये दिल में ये पीड़ा होनी चाहिए कि देखो आज मुझे 5 साल का, ये हर किसी को समाज में मौका नहीं मिलता है जनता की सेवा करने का। कुछ खुद किस्मत लोग हैं जो चुन के प्रधान बन जाते हैं, चुन को क्षेत्र पंचायत सदस्य बन जाते हैं, चुन के विधायक बन जाते हैं, चुन के मुख्यमंत्री जी बन जाते हैं, चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बन जाते हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य होता है आज के नेताओं को देख के मुझे इतना बुरा लगता है कि देखो आपकी कोई योग्यता नहीं है, आपके अंदर कोई इतना आपकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, जो कि इतनी आपकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी कोई स्ट्रांगनेस नहीं है, जो आज एक गरीब, हर जनता ने आपको वोट दिया है, हर उस गरीब इंसान ने आपको वोट दिया है जिसने आपको इतने बड़े पद तक पहुंचा दिया है, जिसको आपको एक समाज की सेवा, प्रधान क्या होता है, एक समाज की सेवा। तो आपको अगर आपको समाज में चुना है उसी जनता ने, जिस जनता के लिए आप काम नहीं करना चाहते, तो दुर्भाग्य है, इस चीज़ के बहुत बड़ा दुख होता है। तो हमारे गांव सबसे पहली चीज़, आज हमारे पास सबसे पहली सीढ़ी, पहली जो बात आ रखी है, मैं मेन सबसे पहली बात करूंगा, आज ग्राम सभा का प्रधान है। 2027 में हमारे अभी फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो फिर आपके पास विधायक आ जाएंगे आपके पास, लेकिन आपने किसी प्रकार से आपने अपने सिस्टम से डगमगाना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, दारू पी करके, शराब पी करके, गलत लोगों के साथ पैसे का लेन देन करके गलत इंसानों को चुनते हैं। जब आप गलत आदमियों को चुनेंगे तो आपका क्षेत्र का विकास, आपका ग्राम सभा का विकास, कुछ भी इस विकास होना संभव नहीं है। अरे हम खुद गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, तो अब वो समय नहीं रह गया। पहले जो समय था वो अलग था,
आज समय जो हर किसी बच्चे को रोज़गार चाहिए, हर किसी इंसान को काम करने के लिए उसके पास कोई ना कोई साधन हो। गांव में अच्छी रोडें बनी, अच्छी सड़कें बनी, अच्छे प्रकार से एजुकेशन के लिए लोग बच्चों को, आपके हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में एक प्रधान का फ़र्ज़ बनता है। सपोज मेरा गांव है ना, मेरा ग्राम सभा, मेरा ग्राम, तो ग्राम सभा में जो हम बोलते हैं स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, तो इस स्कूलों को पढ़ाई को सुधारने का किसकी जवाबदारी भैया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो? आप जाएं ग्राम सभा के प्रधान स्कूल में जाएं, उस स्कूल का हेड होता है, बाकी टीचरों से बात करने, आप वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक जी हैं, जो जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, उसके पास जाएं, बोलें कि महाराज जी आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका रिजल्ट डाउन क्यों आ रहा है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कई बच्चे स्कूल में व्यसन करके जाते हैं, उनको बच्चों को डांटें, उनके भविष्य को सुधारें। तो ये सारी एक प्रधान की जवाबदारी। सपोज आपके गांव में एक छोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, तो भाई आपके पास, भाई ब्लॉक प्रमुख तो बात की बात है, आपके पास कौन, आप ग्राम सभा क्यों नहीं है? अगर वहाँ पर फार्मासिस्ट एब्सेंट है तो क्यों है? ये एक प्रधान की कमजोरी है। तो प्रधान को आपको चुना है तो प्रधान को इस लायक होना चाहिए, कम से कम प्रधान हर जो उसके ग्राम सभा लेवल पे जितने भी काम हो रहे हैं उन हर एक कामों को मॉनिटरिंग करे, उसको पता हो कि मेरे क्षेत्र में, मेरे ग्राम सभा लेवल पे कहाँ पर सड़क में दिक्कत हो रही है, कहाँ पर कोई पैसा खा रहा है, वो पैसा का इस्तेमाल सही प्रकार से होना चाहिए। आज के समय में हमारी इतनी स्कीमें, इतना पैसा ब्लॉक स्तर पे सरकार दे रही है, लेकिन वो पैसा ज़मीनी स्तर पे वो पैसा नहीं लग रहा है। तो ये किसकी कमी है? जब आप गलत प्रधान चुनोगे तो गलत प्रधान चुन के वो गलत ही काम तो करेगा, वो अच्छा काम कैसे कर सकता है? मैंने कई बार, मैं गांव में जाता हूँ, गांव से लोगों के साथ बात करता हूँ, लोगों के साथ हर बातें शेयर करता हूँ कि देखो गांव में अगर पैसा आता है तो काम कैसे होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे ग्राम सभा लेवल पे एक स्कूल की रिपेयरिंग के लिए कम से कम सरकार ने स्कीम दी 15 लाख का। 15 लाख में से वो पैसा जो है ग्राउंड में जो है कम से कम जो है वो 6-7 लाख भी नहीं लगता, बाकी पैसे ऊपर ऑफिस डिपार्टमेंट से लेकर ऊपर कर्मचारियों से, अधिकारियों से लेकर खाते। तो क्यों खाते हैं भैया? तुम्हें गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, तुमको नौकरी दे रखी है, तो तुमको वो पैसा ईमानदारी से रिलीज करना चाहिए, नीचे फंड देना चाहिए जो जहाँ पर काम हो रहा है। हाँ, इतना मैं जरूर मानता हूँ। कहाँ अगर सपोज आपके पास एक क्षेत्र में कोई ठेकेदार है, बट ठेकेदार की बेचारे की तो कोई नौकरी तो नहीं है, उसका वही उस अपने बाल बच्चे उसी पैसे पालेगा। अगर उसके पास 12 लाख का काम, आप कितने भी ईमानदारी से 100% ईमानदारी से काम भी करोगे, 12 लाख में 1 लाख आप आराम से अपना बचा सकते हो। ये हकीकत है, ये हमने काम करके हमें जानते, अनुभव है इस चीज़ का। लेकिन ईमानदारी से आप काम करो। अगर आप सोचेंगे कि ये पैसा सरकार का आगे इसको मैं ही खा लूँ और ज़मीन स्तर पे सारा कुछ पैसा न लगाऊं, तो ये सबसे बड़ी गद्दारी इस समाज के साथ होगी, आप उस ग्राम सभा के साथ। तो ये काम किसका? ये ग्राम सभा का प्रधान है, प्रधान का काम है। अगर आपका प्रधान ईमानदार है, बहुत ही वफादार आदमी, हॉनेस्टी लॉयल्टी वाला आदमी है, तो वो अपना काम को हमेशा अच्छी प्रकार से करेगा। और यदि मैं एक और बात आपसे बोलना चाहता हूँ, मुझे ये शब्द बोलना, क्योंकि मैं एक फौजी आदमी हूँ। यदि आपके क्षेत्र में, अगर आप लाइक करते हैं, आपके क्षेत्र में कोई ईमानदार, कोई अगर आप समझे कोई फौजी उठाओ सपोज, तो मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फौजी जो एक संघर्ष जीवन होता फौजी का, तो हमें सिखाया जाता जीवन में एक अनुशासन, काम करने का एक आपकी इच्छा शक्ति और ईमानदारी, ये बहुत ज़रूरी। एक फौज, मैं जानता हूँ चाहे फौजी कितना भी गलत काम ईमानदार उसके अंदर, लेकिन 50% ईमानदारी उसके अंदर ज़रूर होती है काम करने की। वो इतना गलत बेईमानी नहीं कर सकता है। तो अगर है कोई आपके क्षेत्र में कोई ईमानदारी से कोई प्रधान जी उठ रहा है, प्रधान के लिए अगर कोई फौजी उठ रहा है, आप उसको सपोर्ट करें। भूल जाएं उस समय कि मेरा एक चाचा न था, अपना सब कुछ भूल जाएं, आप उसको पूरा सपोर्ट करें। कि उसके अगर वो फौजी आदमी इतना एनर्जेटिक काम करता है, उसको टाइम की पंक्चुअलिटी से काम करता है, उसको पता है मुझे कब उठना है, कब काम करना है, किस अधिकारी से बात करनी है। अभी मैं उसको बात करने का तरीका भी उसको पता लगता है, एक अधिकारी को किस प्रकार से अपने कंट्रोल में करना है और वो अधिकारी से कैसी बात करनी है। उसको हर किसी के अंदर उसको काम करने की, उसको एक रिस्पेक्ट देने की आदत उसको पहले बेसिकली जो है सिखाया जाता है। किस प्रकार से अपने से बड़ों से छोटों से बात करने का तरीका होता है, वो सिखाया जाता है। तो मेरे शब्द समाप्त हो गए हैं। मैं आप लोगों से दोबारा माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ और आप लोगों से आशा करता हूँ कि मैं इसी प्रकार से अपने
हर किस्म के वीडियो आप लोगों को शेयर करूं, बनाऊं, लेकिन उसके लिए तभी संभव है जब आप मेरे, जो भी मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, आप मेरे वीडियो को अच्छी प्रकार से शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक दिल से। सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मुझे आपके साथ बात करने में मुझे आनंद आए और मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूं और समाज की सेवा के लिए मैं आपके साथ इसी प्रकार से काम करता रहूं। तो दोस्तों, ये दुनिया रहे न रहे, हम दुनिया में रही न रही, ये तो दुनिया का प्रचलन है, लेकिन ये दुनिया हमेशा रहेगी। आपका गांव, आपका समाज, ये हमारी संस्कृति हमेशा, ये हमारी धरोहर है, ये हमेशा रहे। तो आप इसके लिए समाज और सेवा, इस धरती के लिए एक काम करें। तो यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। और एक बेहतर, सुंदर, एनर्जेटिक, ऊर्जावान और एक पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति को प्रदान के लिए चुने, और आपका विकास, तो देश का विकास तभी संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बद्र विशाल, जय श्री राम, प्रणाम।